आगे हम पढ़ेंगे हमारे चंद्र बिंदु वाले शब्द। तो हमने क्या कल पढ़ा था, जो हमने कल अनुस्वार यानी कि हम की मात्रा वाले जो शब्द सीखे थे। अब आज हम क्या सीखेंगे, तो आज हम सीखेंगे कि चंद्र बिंदु वाले शब्द का प्रयोग। तो है कौन कौन से शब्दों पर चंद्र बिंदु होता है, वो शब्द हम आज सीखेंगे। तो उसमें सबसे पहले हमारा क्या है, तो सबसे पहले है हमारा चित्र को देखिए और समझिए। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, चित्र को देखकर वो उसे क्या कहा जाता है, वो शब्द हमें यहाँ सीखने हैं। तो उसका पहला चित्र हमारा है ऊँट का। तो ऊँट का कैसे आएगा, तो उसके वर्ण आएंगे ऊ प्लस चंद्र बिंदु की मात्रा प्लस ट। तो इसकी संधि छोड़कर बनेगा हमारा ऊँट। ऐसे ही हमारा है सांप। तो सांप के वर्ण कैसे आएंगे, तो स प्लस आ की मात्रा प्लस चंद्र बिंदु का मात्रा प्लस प। इसकी संधि जोड़कर बनेगा हमारा सांप। तो पहला बना हमारा ऊँट, दूसरा बना हमारा सांप। ऐसे ही हमें सारे वर्णों को छोड़कर कौन से शब्द आते हैं, वो हमें यहाँ पर पढ़ने हैं। म प्लस ऊ की बड़े वाली ऊ की मात्रा प्लस चंद्र बिंदु की मात्रा प्लस छ। इसकी संधि जोड़कर बनेगा हमारा मूछ। तो ये सारे वर्णों को छोड़कर जो संधि होती है, संधि वाला शब्द होता है, वो है हमारा मूछ। ऐसे ही हमारा है क प्लस ऊ की मात्रा प्लस आ प्लस चंद्र बिंदु की मात्रा, तो बनेगा हमारा कुआ। तो हमने कौन से शब्द सीखे आज, तो हमने पढ़े शब्द, हमने कौन से पढ़े हैं शब्द आज, तो ऊँट, सांप, मूछ, कुआ। ये कैसे शब्द है हमारे, तो ये है हमारे चंद्र बिंदु वाले मात्रा वाले शब्द। आगे है हमारा पढ़िए और समझिए। यहाँ पर भी हमें क्या करना है बच्चों, तो यहाँ पर भी हमें जो वर्ण दिए गए हैं उसे जोड़कर कौन से शब्द बनते हैं, वो हमें यहाँ पर पढ़ने हैं। तो पहला वर्ण है हमारा ब प्लस बड़े वाली ऊ की मात्रा प्लस चंद्र बिंदु प्लस द। तो इसकी संधि छोड़कर बनेगा हमारा बिंदु। तो पहला शब्द हमारा क्या है, बिंदु। क प्लस आ की मात्रा प्लस चंद्र बिंदु प्लस ट प्लस आ की मात्रा, तो हमारा इज इक्वल टू बनेगा हमारा कांटा। तो पहला शब्द है हमारा बूंद, दूसरा शब्द है हमारा कांटा। इसी तरह हमें सारे चंद्र बिंदु वाले शब्द इस तरह से पढ़ने होंगे। उसके बाद है ब प्लस आ की मात्रा प्लस चंद्र बिंदु प्लस तो बनेगा हमारा बॉस। आ प्लस चंद्र बिंदु प्लस च प्लस ल, तो सारे वर्णों की संधि जोड़कर शब्द बनेगा हमारा आंचल। ब प्लस आ की मात्रा प्लस चंद्र बिंदु प्लस ध प्लस न प्लस आ की मात्रा, इस सारे वर्णों की संधि को जोड़कर बनेगा हमारा बांधना। आ प्लस चंद्र बिंदु प्लस ग प्लस न, तो ये सारे वर्णों को संधि को जोड़कर बनेगा हमारा आंगन। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, तो हमें जो वर्ण दिए गए हैं उनकी संधियों को जोड़कर कौन से शब्द यहाँ पर बनते हैं, वो हमें यहाँ पर देखने हैं। और ये सारे शब्द हमारे कैसे हैं, तो ये सारे के सारे शब्द हमारे चंद्र बिंदु वाले हैं। तो पहला है हमारा बूंद, बूंद, कांटा, बॉस, आंचल, बांधना, आंगन। इसी तरह से आपको भी सारे शब्द इस तरह से पढ़ने और अपनी नोटबुक में लिखने होंगे। उसके बाद है हमारे चंद्र बिंदु के प्रयोग वाले शब्द। तो यहाँ पर हमें क्या करना है बच्चों, तो यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं वो हमारे कौन से हैं, तो चंद्र बिंदु वाले शब्द हैं, वो हमें यहाँ पर पढ़ने हैं। तो कौन कौन से हमारे शब्द हैं वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो कौन कौन से शब्द हैं बच्चों, वो अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो छाँव, गाँव, कांच, दाँत, चांद, आंधी, खांसी, लंगड़ा, लहंगा, चांदनी, बांसुरी, परिया, हंसना, बांटना। इसी तरह से हमें सारे शब्द इस तरह से पढ़ने होंगे। तो कौन कौन से शब्द है हमारा, तो पहला शब्द है हमारा छाँव, गाँव, कांच, दाँत, चांद, आंधी, खांसी, लहंगा, महंगा, चांदनी, बांसुरी, परिया,
हंसना, बांटना। तो इसी प्रकार हमें सारे शब्द इस तरह से पढ़ने और लिखने होंगे। और ये सारे शब्द हमारे कैसे हैं? तो ये सारे के सारे शब्द हमारे चंद्र बिंदु वाले शब्द हैं। तो आपको क्या करना है बच्चों? तो इसी तरह से सारे शब्द इस तरह से आपको पढ़ने होंगे। अब आगे है हमारा पढ़िए और सुनाइए। तो यहाँ पर हमें क्या करना है? तो यहाँ पर जो वाक्य दिए गए हैं वो हमें पढ़ने हैं। तो क्या है हमारा? तो कि घर के आंगन में आंवले का पेड़ है। क्या है वाक्य हमारा? कि घर के आंगन में आंवले का पेड़ है। पेड़ के नीचे सांप था। क्या था पेड़ के नीचे? तो पेड़ के नीचे सांप था। ये सांप पर हमारे चंद्र बिंदु वाला शब्द है। यहाँ पर हमारा आंगन है वो हमारे चंद्र बिंदु वाला शब्द है। और यहाँ पर आंवला है वो भी हमारे चंद्र बिंदु वाला शब्द है। तो यहाँ पर जो वाक्य दिए गए हैं वहाँ कहाँ कहाँ पर हमारे चंद्र बिंदु वाले शब्द है वो मैं यहाँ आपको बताती हूँ। बालक सांप देखकर माँ के आंचल में छिप गया। क्या किया बालक ने? तो बालक सांप को देखकर माँ के आंचल में छिप गया। तो यहाँ पर सांप पर भी हमारा चंद्र बिंदु वाला है, माँ पर भी हमारा चंद्र बिंदु वाला शब्द है और आंचल में भी हमारा चंद्र बिंदु वाला शब्द आता है। गांव में एक कुआं है। क्या है गांव में? तो गांव में एक कुआं है। गांव में भी हमारा चंद्र बिंदु आएगा और कुआं पर भी हमारा चंद्र बिंदु आएगा। कुएं के पास ऊँट बैठा है। तो ऊँट पर भी हमारा चंद्र बिंदु वाला आएगा। तो क्या है? कुएं के पास कौन है? तो कुएं के पास ऊँट बैठा है। ऊँट की पूँछ छोटी है। क्या है? जो ऊँट है उसकी पूँछ छोटी है। यहाँ पर पूँछ जो है वो हमारे चंद्र बिंदु वाला शब्द है। चांदनी महंगा लहंगा पहनकर आई। क्या है? यहाँ चांदनी जो नाम है वहाँ पर भी चंद्र बिंदु आएगा, महंगा में भी आएगा और लहंगा में भी आएगा। तो ये सारे के सारे जो शब्द दिए गए हैं उसमें हमारे चंद्र बिंदु वाले शब्द आते हैं। आसमान में चांद निकला। यहाँ पर जो चांद है वहाँ पर हमारा चंद्र बिंदु वाला शब्द है। तो यहाँ पर कौन सा है? तो चांद निकला। आसमान में चांद निकला। महंगू ने बांसुरी बजाई। यहाँ पर जो महंगू है वहाँ पर भी वो हमारा चंद्र बिंदु वाला शब्द है और बांसुरी भी हमारा चंद्र बिंदु वाला। तो ये सारे के सारे जो शब्द है वो हमारे चंद्र बिंदु वाले शब्द है। तो क्या है हमारा? मैं फिर से आपको एक बार सुना देती हूँ कि घर के आंगन में आंवले का पेड़ है। पेड़ के नीचे सांप था। बालक सांप देखकर माँ के आंचल में छिप गया। क्या किया बालक ने? तो जो सांप दिखा तो वो अपनी माँ के आंचल में छिप गया। गांव में एक कुआं है। कुएं के पास ऊँट बैठा है। ऊँट की पूँछ छोटी है। चांदनी महंगा लहंगा पहनकर आई। आसमान में चांद निकला। महंगू ने बांसुरी बजाई। इसी तरह से आपको भी सारे वाक्य इस तरह से पढ़ने हैं। अब उसमें आगे आएगा हमारा अभ्यास। तो अभ्यास में हमारा सबसे पहला क्या है? तो प्रश्न 1 है हमारा चित्र के नाम लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। यहाँ पर आपको क्या करना है अभ्यास में? तो उसमें जो चित्र दिए गए हैं उससे पूरा वाक्य बनाकर यहाँ पर आपको दिखना है। जो चित्र गए है उसके क्या कहा जाता है वो लिखकर यहाँ पर पूरा वाक्य बनाना है। तो गीता का ये किसका चित्र है? एक लहंगे का। तो यहाँ क्या आएगा? गीता का लहंगा सुंदर है। तो यहाँ पर क्या आएगा कि गीता का जो है उसका लहंगा सुंदर है। रोज सुबह ये दांत का चित्र है। तो यहाँ पर आएगा दांत। तो क्या करेंगे आप? कि रोज सुबह दांत साफ करो। क्या होता है रोज सुबह? तो रोज सुबह दांत साफ करो। फौजी यहाँ किसकी चित्र है? तो यहाँ एक मूंछ का चित्र है। तो यहाँ उत्तर आएगा हमारा मूंछ। तो क्या है? फौजी की मूंछ। तो देखो क्या देखो कि जो फौजी है उसकी मूंछ तो देखो। हमने ये मूंगफली का चित्र है। तो क्या है? हमने मूंगफली खाई। गांव में हमने क्या देखा? तो ये ऊँट का चित्र है। तो क्या किया हमने? कि गांव में हमने ऊँट की सवारी की। आसमान में ये क्या चित्र है? तो ये एक चांद का चित्र है। तो क्या आएगा? क्या हमने चांद आसमान में चांद निकला। कि यहाँ पर क्या करना है? कि आसमान में चांद निकला। ये एक सांप का चित्र है। तो क्या है यहाँ पर आएगा? कि मुझे सांप से डर लगता है। तो यहाँ पर क्या करना है? कि मुझे सांप से डर लगता है। तो यहाँ पर जो भी आपको चित्र दिए गए हैं उसको आपको यहाँ पर इस तरह से लिखना होगा कि गीता का लहंगा सुंदर है।
रोज़ सुबह दांत साफ करो, फौजी की मूछ तो देखो, हमने मूंगफली खाई, गांव में हमने ऊँट की सवारी की, आसमान में चांद निकल आया और मुझे सांप से डर लगता है। तो इस तरह से आपको भी सारे उत्तर इस तरह से आपको भी लिखने होंगे। उसके बाद है हमारा प्रश्न 2, चंद्र बिंदु के प्रयोग वाले 6 शब्द याद करके लिखें। यहाँ पर आपको क्या करना है, तो क्योंकि हमें जो आगे शब्द सीखे वहाँ पर हमने क्या सीखा, तो चंद्र बिंदु वाले कौन कौन से शब्द आते हैं वो हमने सीखा, उसमें से आपको याद करके यहाँ पर कोई भी 6 यहाँ पर इस तरह से आपको लिखने होंगे। तो मैंने कौन कौन से लिखे हैं, तो मैंने लिखा है 5, बूंद, बॉस, फांदना, आंचल, मांगना। तो इस तरह से मैंने सारे शब्द इस तरह से लिखने हैं। आपको भी क्या करना है, आपको भी जो चंद्र बिंदु वाले शब्द याद हो वैसे शब्द यहाँ पर आपको इस तरह से लिखने हैं। तो मैंने कौन कौन से लिखे हैं, तो मैंने लिखा है पाँव, बूंद, बॉस, फांदना, आंचल, मांगना। तो इसी तरह आपको भी सारे शब्द इस तरह से आपको भी लिखने होंगे। अब बच्चों इसमें आगे हमारा क्या आएगा, तो अब इसमें आगे हम पढ़ेंगे हमारे विसर्ग का प्रयोग, यानी कि विसर्ग का प्रयोग किसे कहेंगे हम, जो हमारा शब्द आता है उसके पीछे हम जो बिंदु लगाते हैं, उसके बाद हम जो बिंदु लगाते हैं हमारे जो बिंदु होता है उसे हम क्या कहेंगे, हम उसे विसर्ग कहेंगे। तो यहाँ पर क्या करना है, हमें विसर्ग का प्रयोग। तो ये यहाँ के कौन से शब्द हमें सीखने हैं, तो विसर्ग के प्रयोग। तो हमारा विसर्ग क्या आएगा, तो विसर्ग जिस शब्द पर ऐसा निशान लगा हो उसे हम विसर्ग कहेंगे। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, तो यहाँ पर जो वर्ण दिए गए उसे जोड़कर कौन सा शब्द बनता है वो हमें यहाँ पर सीखना है। तो अ प्लस त प्लस विसर्ग, तो विसर्ग हमारा यानी कि हमारी अहम की मात्रा, इसे हम विसर्ग भी कहेंगे और हमारी अहम की मात्रा भी कहेंगे। तो यहाँ पर क्या बनेगा, हमारा इन वर्णों को जोड़कर बनेगा हमारा अंतः। तो ये अंतः का अर्थ क्या होगा, इसलिए। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, इसे कैसे पढ़ेंगे, हमें अंतः, इसे हम ह के स्वर में पढ़ेंगे। प प्लस उ की मात्रा प्लस न प्लस विसर्ग यानी कि हम की मात्रा। तो यहाँ पर बनेगा हमारा पुनः, किसे पढ़ेंगे हम, पुनः, यह हमारा ह पढ़ा जाएगा। तो यह पुनः का अर्थ क्या होगा, तो फिर से। श प्लस न प्लस ए की मात्रा प्लस विसर्ग की मात्रा इज इक्वल टू शनेह यानी कि स्नेह। तो धीरे धीरे, इसका अर्थ क्या होगा, स्नेह का अर्थ होगा धीरे धीरे। अम की मात्रा प्लस त प्लस अम की मात्रा, तो हमारा बनेगा हमारा अंततः। तो क्या अंततः का अर्थ क्या होगा, आखिरी कार। क्या होगा अंततः का आखिरी कार। फ प्लस ल प्लस त प्लस अम की मात्रा, तो बनेगा हमारा फलतः। तो इस कारण फलतः का क्या होगा, इस कारण। स प्लस अम की मात्रा प्लस ब प्लस व प्लस त प्लस विसर्ग की मात्रा, तो बनेगा हमारा संभवतः यानी कि शायद। तो यहाँ पर हमें सारे शब्द कैसे पढ़ने हैं, तो इस तरह से हमें क्या क्या शब्द दिए गए। तो पहला शब्द है हमारा अंततः, इसका अर्थ होगा इसलिए। दूसरा है हमारा पुनः यानी कि फिर से। शने यानी कि धीरे धीरे। अंततः એટલે आखिरकार। फलतः એટલે इस कारण। संभवतः એટલે शायद। इसी तरह हमें विसर्ग की मात्रा वाले शब्द इस तरह से पढ़ने होंगे। उसके बाद आएगा हमारा पढ़िए और सुनाइए। यहाँ पर हमें क्या करना है, जो वाक्य दिया गया है वो पढ़ना है और सुनाना है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, तुमने पाठ पुनः पुनः पढ़ा। ये क्या कर रहा है कि तुमने जो ये पाठ है वो पुनः पुनः यानी कि बार बार, पुनः पुनः का अर्थ होगा यहाँ पर बार बार पढ़ा। अंततः पाठ याद हो गया, यानी कि अंततः का क्या है कि आखिर में यह पाठ याद हो गया। गगन शने शने लिखना सीख, यानी कि शने शने का अर्थ क्या है, तो शने शने का अर्थ आपने सीखा धीरे धीरे। तो यहाँ पर क्या है, गगन ने धीरे धीरे लिखना सीख रहा है, यानी कि गगन ने शनः शनः लिखना सीख रहा है। संभवतः
आज पानी बरसे, यानी कि शायद आज पानी बरसेगा। संभवतः का अर्थ होगा आज पानी बरसेगा। सीखा अंततः पढ़ना सीख गई, यानी कि अंततः का अर्थ क्या होगा कि आखिरकार सीखा आखिरकार पढ़ना सीख गई। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि तुमने पाठ पुनः पुनः पढ़ा, अंततः पाठ याद हो गया। गगन सैनी लिखना सीख रहा है, संभवतः आज पानी बरसेगा, और सीखा अंततः पढ़ना सीख गई। ऐसे ही आपको सारे शब्द इस तरह से पढ़ने होंगे। उसके बाद है हमारे र के रूप, यानी कि र जो है हमारा उसके क्या क्या रूप होते हैं वो हम आगे अब सीखेंगे। र के साथ किसी स्वर की मात्रा न हो तो के रूप में लिखा जाता है। तो क्या किया जाता है, र के साथ अगर किसी स्वर की मात्रा ना हो तो उसे कैसे रूप में, तो इसे इस तरह से ऊपर के रूप में लिखा जाता है। सर, जैसे कि कौन कौन से आते हैं, जैसे कि सर, तो यहाँ पर कैसे क्या है, र की रूप, र की मात्रा नहीं है पर हमें कैसे इसे लिखना है, तो सर पर कैसे बनेगा हमारा सर। दर्द, सर्द, चर्च, धर्म, गर्व, शर्म, मार्ग, कार्य, दर्पण, पर्वत, नर्तक, गर्जन, पर्यटक। इसी तरह हमारे सबके सर में जो हमारे शब्द है उसमें र हमें कहीं पर भी नहीं है, पर जो उसकी र की मात्रा ऊपर लगी हुई है उससे हमारा र पढ़ा जाएगा। जैसे कि हमारा स प, तो सर्प पढ़ने के लिए हमें र का स्वर चाहिए, तो यहाँ पर हमारा सर्प में लगेगी हमारे र का मात्रा। दर्द, सर्द, चर्च, धर्म, गर्व, शर्म, मार्ग, कार्य, दर्पण, पर्वत, नर्तक, गर्जन, पर्यटक। तो इसी तरह हमें सारे शब्द पढ़ने होंगे। र पदेन, जब कोई वर्ण का बिना मात्रा का हो और र और प्लस अ यानी कि अ के साथ हो तो वह वर्ण नीचे ऐसा लगता है। तो वह क्या होता है, जब कोई वर्ण बिना मात्रा का हो तो उसमें क्या लग जाता है, तो उसमें नीचे हमारी जो लाइन आती है उसकी मात्रा लग जाती है। जैसे कि हमारा ग्रह, वर्म, कर्म, चक्र, वक्र, चंद्र, वज्र, आम, प्राण, कौर्फ, प्रगति, द्रविड़, प्राणायाम, प्रकाश, प्रबल, दरिद्र, पहरी, भ्रम, प्रदेश, ड्रम, ड्रामा, ड्राइवर। इसी तरह से हमारे र पदेन के शब्द इस तरह से हमारे बनेंगे। तो र रेफ वाले कैसे बनेंगे हमारे, सर, दर्द, सर्द, चर्च, धर्म, गर्व, सर्व, मार्ग, कार्य, दर्पण, पर्वत, नर्तक, गर्जन, पर्यटक। और र पदेन के तो ग्रह, भ्रमण, कर्म, चक्र, वक्र, चंद्र, वज, आम, प्राण, फक, प्रगति, द्रविड़, प्रणाम, प्रकाश, प्रबल, प्रहरी, भ्रमण, प्रदेश, ड्रम, ड्रामा, ड्राइवर। ये सारे शब्द इस तरह से हमें पढ़ने होंगे। अब बच्चों हम आगे क्या करेंगे, तो हम उसमें आएगा हमारा अभ्यास। इसमें हमें क्या करना है, जो मधुमक्खी के छत्ते से सही शब्द चुनकर यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर हमें क्या दिया गया है बच्चों, तो यहाँ पर जो हमें मधुमक्खी के छत्ते जैसा चित्र दिया गया है उसमें क्या है, तो उसमें कुछ शब्द लिखे गए हैं वो हमें चुनकर यहाँ पर जो खाली जगह है उसमें हमें लिखने होंगे। तो पहला क्या है, सरली खाली जगह में पूजा करती है। तो यहाँ पर जो छत्ता दिया गया है उसमें से शब्द चुनकर हमें यहाँ पर लिखना है। तो क्या करती है, सरली चर्च में पूजा करती है। तो यहाँ पर पहला शब्द आएगा हमारा चर्च। दूसरा है हमारा गाड़ी के खाली जगह ने गाड़ी रोक दी। तो यहाँ आएगा ड्राइवर। तो कैसे बनेगा हमारा कि गाड़ी के ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी। यह मार्ग मेरे घर तक जाता है। यहाँ पर तीसरी खाली जगह में आएगा हमारा मार्ग।
गोपाल को खाली जगह ने काट लिया, तो यहाँ पर क्या आएगा सर्प। तो क्या होगा कि गोपाल को सर्प ने काट लिया। सब सामान खाली जगह पर चढ़ा दो, तो किस पर चढ़ा दो, तो यहाँ पर आएगा ट्रक। तो यहाँ पर क्या आएगा, सब सामान ट्रक पर चढ़ा दो। आकाश में खाली जगह दिखाई दे रहा है, तो क्या दिखाई दे रहा है, तो चंद्र। तो यहाँ पर क्या है कि आकाश में चंद्र दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आपको बच्चों क्या करना है, जो मधुमक्खी है उसका जो छत्ता का चित्र दिया गया है, उसमें जो शब्द दिए गए हैं उसे चुनकर हमको इस तरह से लिखने होंगे। तो कैसे वाक्य बनेंगे हमारे कि सरली चर्च में पूजा करती है, गाड़ी के ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी, यह मार्ग मेरे घर तक जाता है, गोपाल को सर्प ने काट लिया, सब सामान ट्रक पर चढ़ा दो, आकाश में चंद्र दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हमारी इस तरह से एक्सरसाइज पूरी होती है। थैंक यू बच्चों।